नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के डिस्कशन मैं करूँगा। उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल से बना है। आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के साथ-साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के ऊपर भी एक नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अ, मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर 1 एग्रोकेमिकल कंपनी के बारे में, जिसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल के बारे में बात करूँ तो आप सभी जानते हैं पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। तो एक्चुअली कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हुआ था, वो किस तरीके से हुआ, वो अंदाज़ा आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। देखिए, रिजल्ट में यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर भी देखने को मिला। अगर मैं 6 मंथ 1 साल के डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी में 1 साल तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड हो रहा है। तो यही एक बेस्ट बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए कि हायर चांसेस है, इस कंपनी एक अच्छा खासा आपको रैली दिखाएगा। क्यों? मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। उससे पहले कंपनी का डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, वो देख लीजिए। कंपनी का रिजल्ट इस बार उतना खास नहीं हुआ, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। रिजल्ट किस तरीके से हुआ? अगर मैं कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ, तो सेल्स कंपनी इस बार अच्छा किया, मगर कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी के चलते है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो गया। अगर ओपीएम देखा दूँ, तो 21% से डायरेक्ट हो गया 16% के आसपास। पिछले क्वार्टर्स में भी 21% था, मगर इस बार कंपनी कर चुके हैं 16% के आसपास। इसका मतलब ओपीएम जो है, वो यहाँ पे गिर चुके हैं। अगर रही बात कंपनी का इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा और डिप्रिसिएशन भी पे करना पड़ा। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का टैक्सेस पेमेंट भी करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, जो पहले पिछले सालों में था 1700 करोड़ के आसपास और पिछले क्वार्टर में था 1300 करोड़ के आसपास और इस बार बन चुके हैं 1000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब यही एक वजह है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ध्यान से देखना। देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी की क्रॉप यहाँ पे देखिए जो स्पेशलिटी है कंपनी का, जो स्पेसिफिक ब्रांड्स है इसका, उस ब्रांड्स किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड कॉर्न, तो फील्ड कॉर्न के ऊपर 45% का कंपनी इस बार ग्रोथ किया, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो इसका कौन सा प्रोडक्ट है वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्रीन एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोरेजन ग्रीन एंड फॉरेस्ट सॉगन, जिसके ऊपर 23% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। जो देखा जाए तो जितने सारे एनिमल्स है, मान के चलिए जितने सारे काउस है, तो उसके लिए कंपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी 23% के आसपास ग्रोथ हुआ। वेजिटेबल और फ्रेश कॉर्न्स के ऊपर कंपनी 12% का ग्रोथ किया। साथ ही साथ यहाँ पे सनफ्लावर एंड यहाँ पे देख सकते हैं सनफ्लावर के ऊपर 14% का ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब इस साल में कंपनी हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया और शानदार परफॉर्मेंस के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक मोमेंटम भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं डिटेल्स और भी डेटा आपको दिखा दूं, तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे आप देखेंगे तो कोन्स, आप सभी जानते हैं कोन्स के बारे में, जहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर मार्केट कहाँ पे है, इंडिया में है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया है, थाईलैंड है और साथ ही साथ लैंड है। तो इस तरीके से मेजर जगह पे कंपनी काम कर रहा है और इसका कैपेसिटी 40 ईयर्स में कंपनी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ किया और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी और भी ग्रोथ कराने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम सोगम्स, जिसमें देखिए आप लीडिंग कर रहे हैं पोजिशनली ऑस्ट्रेलिया एंड बलिविया। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड बलिविया, इस तीनों जगह पे कंपनी लीडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ सनफ्लावर के बारे में बात करूँ तो सनफ्लावर देखा जाए तो अर्जेंटीना, साथ ही साथ देखा जाए तो अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना में 7% के आसपास मार्केट शेयर लेके रखा है और कंपनी का रीच जो है 20% का ग्रोथ हो चुके हैं। तो इसमें कंपनी का हाई ऑयल जो प्रोडक्ट बनते हैं, हाई ऑयल प्रोडक्शन इसी कंपनी इस क्रॉप्स के हिसाब से, सनफ्लावर के हिसाब से कंपनी जनरेट करते हैं। और भी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आपको डिटेल्स दिखा दूँ तो देखिए कंपनी के जितने सारे वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें से वेजिटेबल में सबसे देखिए कंपनी का ग्रोथ 40 पिकिंग हाइब्रिड्स कंपनी का प्रोडक्ट है और कंपनी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही ग्रोथ कर रहा है।
तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो वेजिटेबल्स, चिली भी है, कोन्स भी है, तो इस सारे मार्केट में कंपनी का धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। और एक मैं आपको डेटा आपको दिखा दूँ, कंपनी इंडिया में सिर्फ नहीं 24 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इनमें से यूएस भी है, यूएस में 2 जगह मतलब कंपनी नॉर्थ एंड देखा जाए तो वेस्ट दोनों मतलब अमेरिका में ही काम करते हैं। अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज़ में, यूरोप्स के कुछ कंट्रीज़ में, साथ ही साथ अ, थाईलैंड से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, जापान से लेकर बहुत सारी जगह पे कंपनी काम करते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा ग्रोथ है इस कंपनी का। रही बात कंपनी का रेवेन्यूज़ का, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको देखना चाहिए। कंपनी रेवेन्यूज़ जो ग्रोथ हो रहा है, सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से कंपनी शानदार ग्रोथ किया। अगर 20 में देखा जाए तो 2000 करोड़ के आसपास था, 21 में 2300 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़ 2021 में और 23 में 3500 करोड़। इसका मतलब ग्रोथ किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 21% का ग्रोथ हुआ, बहुत शानदार है। ईबिटा मार्जिन 31% से ग्रोथ हुआ, ये भी बहुत शानदार देखने को मिला। और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में आने वाले हैं। देखिए अ, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से घट मतलब कौन सा कंट्रीज में घट चुके हैं वो देखना जरूरी है। देखिए एशियन मार्केट में 23% का ग्रोथ हुआ, मगर अमेरिकन मार्केट में 6% डाउनफॉल में गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट का हालत अभी क्या चल रहा है। उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो यूरोप में भी देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो इस सब कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे चेंज देखने को मिला, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में स्लो डाउन के होने के चलते है सबसे ज्यादा प्रेशर इस कंपनी को देखने को मिला। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे 2021 से लेकर आज तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए इस ट्रेड को बोला जाता है एक बॉक्स फॉर्मेट। जब कोई स्टॉक बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हायर चांसेस होते हैं अगर वो बॉक्स फॉर्मेट को ब्रेक करे तो एक बड़ा रैली मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। देखिए मेरा स्ट्रेटेजी नहीं है, ये निकोलस एक डांसर का स्ट्रेटेजी है जो अमेरिका में मतलब मल्टीपल रिटर्न कमा चुके हैं इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को यूज करके। तो मैं बार-बार बोलूँगा इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करिए, वेट करिए इस कंपनी के ऊपर। अभी आपको मौका दिया जा रहा है, उस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाइए। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है सीजी पावर। तो सीजी पावर आप सभी जानते हैं। आप क्रॉम्पटन नाम तो सुने ही होंगे। तो क्रॉम्पटन जो प्रोडक्ट है इसी का ही एक सब्सिडियरीज़ कंपनी है। तो सीजी पावर जिस कंपनी के बारे में कुछ दिनों पहले भी मैं आपको डिस्कशन का याद किया था। आपको बोला था मैं इस कंपनी का जो रिजल्ट है, उसका आने के बाद ही मैं आपकी इसके बाद आपको डिटेल्स डेटा दिखाऊँगा। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ? लो रिजल्ट कंपनी को धमाका देखने को मिला। सेल्स का ग्रोथ 1400 से डायरेक्ट 1900 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी कम की है। कंपनी ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन जो 11% के आसपास था, इस बार 14% के आसपास हो चुके हैं। आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर्स में तो ओपीएम और भी ज़्यादा था। हाँ, ज़्यादा था क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को इतने अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखे थे, उसके चलते कंपनी को ओपीएम कम देखने को मिला। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नजरिया अलग देखने को मिला। 112 करोड़ से लेकर कंपनी इस बार 425 करोड़ तक कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। यही सबसे बड़ा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जहाँ पे 77 पैसा हो चुके थे, यहाँ पे 2.79 पैसा यहाँ पे हो चुके मतलब 2 रुपया और 80 पैसा हो चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत हायर लेवल में ग्रोथ हो चुके हैं। इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। कंपनी कैश फ्लो अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है कि नहीं है। देखिए कंपनी जितना कैश दिखा रहा है उतना उससे उससे ज्यादा उससे कम पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। एक्चुअली कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। मगर कंपनी में मार्च के क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का जो यहाँ पे डेटा था, उस डेटा के हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। एक्चुअली पैसा नहीं आया ये बात भी गलत है। कंपनी क्या किया, उस पैसे से वो देखना जरूरी है। कंपनी उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदारी की है। आप देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो परचेज एसेट है, जो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी ने ज़्यादा एसेट परचेज किया और इसीलिए कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए कंपनी एक टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मतलब प्रॉपर्टीज़ बोलना गलत होगा। एक्चुअली एसेट के ऊपर, फिक्स्ड एसेट के ऊपर वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं, मशीनरी भी हो सकते हैं, लैंड भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ लेकर कंपनी का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रहा था। मतलब अच्छी तरीके से कंपनी इन्वेस्ट कर रहे थे। मगर धीरे-धीरे करके कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो ये बात भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको बोल चुका था कि यहाँ पे एक काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। तो आप इंतजार करना नेक्स्ट लेवल के लिए। तो लास्ट जो कंपनी है इंडिया मार्ट, जो कंपनी आपको डिविडेंड सॉरी यहाँ पे बोनस देने वाले हैं 1:1 का, तो इसके लिए जरूर इंतजार करना। तो
आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।